नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद यानी 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, लेकिन धान खरीदी करने वाले 2058 सरकारी सहकारी समितियों के करीब 13,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते अधिकारी भी संशय में है कि कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के राइस मिलरों ने भी वित्तीय वर्ष 2024-25 की कस्टम मिलिंग नहीं करने का फैसला लिया है। सहकारी समितियों के हड़ताल के चलते किसानों को टोकन जारी होगा, बारदाना भी नहीं मिलेगा। इसी दौरान प्रदेश में कुल 2058 सरकारी समितियों के साथ ही 600 से ज्यादा उपकेंद्रों में भी धान खरीदी होनी है। इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल के चलते अभी तक ना बारदाना उतरा है और ना ही धान खरीदी केंद्रों में साफ सफाई हुई है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में तो किसानों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। हड़ताल खत्म हो भी जाती है तो कम से कम 4 से 5 दिन सामान्य होने में लगेंगे। तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद यानी 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में लेकिन धान खरीदी करने वाली जो 2058 सहकारी समितियां हैं, उसके करीब 13,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद यानी 14 नवंबर से धान खरीदी होने वाली है, लेकिन धान खरीदी के लिए जो भी सहकारी समितियां हैं, उनके करीब 13,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। आखिर हड़ताल की क्या कुछ वजह है और किस तरह से इस हड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी रिया, आपको बता दूं रिया कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में 14 तारीख से धान खरीदी शुरू करने का ऐलान सरकार द्वारा किया जा चुका है। और लेकिन तैयारियों की वही बात करें तो अभी तैयारियां देखने को नहीं मिल रही है। तो ये माना जा रहा है कि धान खरीदी करने में सरकार को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। और जो अव्यवस्था देखने पे धान खरीदी केंद्रों पे देखने को मिल रही है और कस्टम मिलिंग के लोग भी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में अब कल का ही समय बचा है, तो कहीं न कहीं ये धान खरीदी प्रभावित होगी सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से जो भी सहकारी समितियां हैं उनके कर्मचारियों की बात कर लो या जो भी राइस मिलर्स हैं, जिस तरह से वो हड़ताल पर गए हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, क्या माना जाए इसका? क्योंकि सीधा जो असर है वो किसानों पर पड़ेगा। जी बिल्कुल भैया, जिस प्रकार से आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पूरे किसान जितने हैं सब धान पे ही निर्भर है। उनका आय का स्रोत जो है धान ही है। और ऐसे में धान खरीदी प्रभावित होना कहीं न कहीं सरकार के लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। तो माना जा रहा है जिस प्रकार से 14 तारीख को सरकार द्वारा ऐलान किया गया है धान खरीदी को लेकर, निश्चित रूप से जिस प्रकार की व्यवस्था देखी जा रही धान केंद्रों पे, ये ज्ञात हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत वजह क्या, जो सहकारी समितियों के जो कर्मचारी हैं या राइस मिलर्स हैं, अगर वो हड़ताल पर गए हैं, उस हड़ताल की वजह क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी रिया, जो राइस मिलर्स का कहना है कि हम लोगों का भुगतान जो है पूर्व द्वारा नहीं किया गया है। और साथ ही साथ उनको जो अब भुगतान धान खरीदी जो अब होगा उस पर उनको लागत कम मिल रही है। इस बात को लेकर उनमें नाराजगी है। इसी बात को लेकर वो धरना प्रदर्शन हड़ताल की बात कर रहे हैं। और वहीं सरकार का कहना है कि हम जितना हमारा लक्ष्य है धान खरीदी का हम पूरा करके दिखाएंगे। और इसी बात को लेकर विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 14 तारीख से धान खरीदी हो सकती है या नहीं हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जब सभी सरकारी जो सहकारी समितियां हैं उनके कर्मचारी जब हड़ताल पर हैं तो उसका सीधा प्रभाव जो है धान खरीदी पर पड़ेगा और साफ तौर पर जो नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ेगा। ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना? जी रिया, बात करें प्रशासन की तो प्रशासन कह रहा है कि हमारी पूरी तरह से व्यवस्था जो है एकदम चाक चौबंद हो चुकी है। 14 तारीख से धान खरीदी का
जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। और छत्तीसगढ़ में और हमारा जितना लक्ष्य है धान खरीदी करने का, हम पूरा लक्ष्य अपना पूरा करेंगे और किसानों को किसी बात की तकलीफ उनको व्यवस्था देने। मनोज, जब प्रशासन द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम धान खरीदी अच्छे से करेंगे, सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो कैसे इसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे किया जाएगा जब जो सहकारी समितियों के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, तो कैसे लक्ष्य पूरा किया जाएगा? जी भैया, अब देखने वाली बात ये होगी 14 तारीख में का समय भी कम बचा है, कल का ही इनके पास दिन बचा है। और ऐसे में सरकार अगर घोषणा की है तो कोई न कोई विकल्प के रूप में कुछ बातें सामने निकल कर आएगी। अब तो ये 14 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार किस तरह से धान खरीदी कर पाती है या अच्छे ढंग से, या जो है किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये 14 तारीख को ही इसका जो है खुलासा हो पाएगा। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने आज रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम फैजान खान बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने बीती रात को कार्रवाई करते हुए आरोपी फैजान खान को उसके घर से दबोच लिया। आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई पुलिस ने अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने और फिरौती मांगने के मामले में पेशे से वकील फैजान को गिरफ्तार किया था। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई थी। अब ये दूसरी गिरफ्तारी है। पूछताछ में आरोपी फैजान खान से बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इससे कुछ दिन पहले ही शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज मिला था। इस सबके तार छत्तीसगढ़ से जुड़ते हुए दिखे थे। अब हालांकि मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी कर ली है। मुंबई से एक टीम जो है बांद्रा पुलिस की अभी पंडित थाने में पहुंची हुई थी और उन्होंने एक फैजान खान नाम का एक व्यक्ति जो उनके एक मामले में एक्टर शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले भी उनकी टीम आई थी और हम लोग को उन्होंने सूचना दी थी और उसके बाद उसको नोटिस दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जांच किया है। जांच के बाद उन्होंने उसको आरोपी पाए जाने के बाद आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसकी सूचना भी हम लोग को दी और हमारी टीम भी उनके साथ गई थी। और इस मामले में आज वो उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेकर गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पे लेकर मुंबई लेके जा रहे हैं। इस व्यक्ति के जब से पिछली बार मुंबई पुलिस आई थी और इसके खिलाफ मामला दर्ज होना उन्होंने बताया था, हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा है। इसके खिलाफ एक मारपीट का भी मामला पहले दर्ज है जो थाने में, जिसमें जांच की गई है। इसको 151 भी के तहत भी कार्रवाई की गई है। इस व्यक्ति का अब और भी किसी थाने में मामला होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली थी, उसके बाद वो जो तार थे वो छत्तीसगढ़ से जुड़ते हुए दिखे थे। अब हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर से एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या कुछ खुलासा और क्या कुछ जानकारी? जी भैया, आपको बता दूं कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी मिली थी, जो मोबाइल के जरिए उनको धमकी मिली थी, जिसका अपराध दर्ज हुआ था मुंबई के बांद्रा थाने में। तो बांद्रा थाने की पुलिस जो है 5 तारीख को पहले भी राजधानी रायपुर आई थी और ये फैजान नामक शख्स जो पेशे से वकील है, उनसे पूछताछ भी की थी रायपुर राजधानी के पंडरी थाने में। तो वहां पर पूछताछ करने के बाद जो है फैजान को बांद्रा पुलिस ने छोड़ दिया था और 14 तारीख को पेशी के लिए उनको बांद्रा बुलाया था। तो अब ये बीती रात की बात है। बीती रात फिर बांद्रा पुलिस जो है रायपुर राजधानी पहुंची है और फैजान को गिरफ्तार कर ली है। अब फैजान को गिरफ्तार करके पूछताछ भी पंडरी थाने में रात में की है और उसको जो है आज जो है तो उसको ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए रायपुर की अदालत में पेश करेगी। मनोज, हालांकि इससे पहले जब फैजान से पूछताछ हुई थी तो उसमें उसने ये बात पुलिस को बताई थी कि उसका मोबाइल फोन गुम हो गया है। अब ऐसे क्या सबूत पुलिस के हाथ लगे जो फैजान को गिरफ्तार किया गया?
जी जी बिल्कुल रिया, देखिए ये मामला जो है काफी हाई प्रोफाइल मामला है और शाहरुख खान जो है एक सुपरस्टार भी है और एक सेलिब्रिटी भी है हिंदुस्तान के। तो ऐसे में मामला बड़ा है, कहीं न कहीं बांद्रा पुलिस को कुछ क्लू मिला होगा तभी फैजान को गिरफ्तार की है पुलिस, बांद्रा पुलिस। और इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कहीं न कहीं माने इसकी तो जो जिस हिसाब से बांद्रा पुलिस यहाँ आकर फैजान को जो है 14 तारीख को बुलाने के लिए नोटिस भी दी थी, उसके बावजूद जो है उसके पहले आके गिरफ्तारी कर लेना, अचानक तौर पे गिरफ्तारी हुई है उनकी और उनको अदालत में आज पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर ले लेने का प्रयास पुलिस करेगी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं फैजान के खिलाफ बांद्रा पुलिस को कुछ क्लू मिला होगा तभी इस मामले में जो है इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी मनोज, क्योंकि अब जो फैजान है वो पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? क्या कुछ फैजान ने यहाँ पर सामने जो है फैजान से पूछताछ में सामने आ पाया है? आपको बता दूं कि अभी जो है पुलिस कस्टडी में है फैजान और हम लोग काफी कुछ जानकारी लेने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं जो है अभी उनका मेडिकल भी आज यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि रायपुर में तुलसी का त्योहार है जिसके लिए यह शासकीय अवकाश यहाँ पर घोषित है और जिसके लिए अदालत भी आज नहीं बैठेगी और शासकीय अवकाश के दिनों में अदालत सिर्फ 2 जजों के बीच में खुलती है, जो बहुत विशेष अगर कोई अपराध रहता है उस संदर्भ में सिर्फ अदालत खुलती है और शासकीय अवकाश होने के कारण कुछ विलंब हो रहा है जिस वजह से अभी खुलासा नहीं हो पाया है। और जो आरोपी है फैजान जो पेशे से वकील है उससे जो है किसी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो निश्चित रूप से अब जो ट्रांजिट रिमांड पर जब मुंबई पुलिस लेकर जाएगी तो शायद कुछ जो है मीडिया से कुछ जो है चर्चा कर सकती है इस मामले में। मामला बड़ा होने के कारण जो है अभी सारे मामले को हालांकि कोर्ट में आज पेशी होनी थी, लेकिन जैसा आपने कहा अवकाश के चलते आज पेशी नहीं हो पाई है, तो कितना और समय लगेगा पुलिस को फैजान की जो है रिमांड लेने में? जी रिया, आपको बता दूं कि 3 बजे के लगभग जो है 2 जज की बेंच बैठेगी और उसी समय जो है फैजान को मुंबई पुलिस द्वारा पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड लेने की बात की जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जज जो है उनको फैजान को ट्रांजिट रिमांड पर देती है या नहीं देती है, अब ये अदालत की का मामला है। तो इस धमकी देने वाले मामले में मनोज सिर्फ फैजान का नाम सामने आया है, कहीं और भी कुछ और नेटवर्क से भी ये तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं? जी रिया, अब ये मामला अभी गुप्त तरीके से जिस हिसाब से मुंबई पुलिस रात में आई है और फैजान को गिरफ्तार कर ली है, इसका अभी कोई किसी प्रकार का खुलासा अभी नहीं हो पाया है और हम लोगों ने यहाँ पर पंडित थाने में। ठीक है मनोज, आपको रोक रहे हैं, बड़ी खबर बता दें, शाहरुख खान को धमकी से जुड़ा ये पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई। फैजान को कोर्ट में पेश किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुपरस्टार शाहरुख खान को धमकी देने से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें आरोपी फैजान खान को अब कोर्ट में पेश किया गया है। सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी और बदले में 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। वहीं इस मामले को लेकर इसके जो तार थे वो छत्तीसगढ़ से जुड़ते हुए साफ तौर पर नजर आए। मुंबई पुलिस छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची, जहां फैजान नाम के एक शख्स को पुलिस ने इस मामले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और ट्रांजिट रिमांड मांगने की दिशा में पुलिस आगे काम कर रही है। वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। तो फैजान को कोर्ट में पेश किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाहरुख खान को धमकी देने से जुड़ा ये पूरा मामला। आरोपी की कोर्ट में पेशी हो गई है। हालांकि अब वो कोर्ट कितने दिनों की रिमांड पर आरोपी को भेजती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। वहीं बिलासपुर सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना सबसे जरूरी होता है, जिसको लेकर यातायात पुलिस द्वारा चालान भी काटा जाता है। जी हां, नियमों का पालन ना करने पर पुलिस अधीक्षक एसपी का चालान काटा गया। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी छत्तीसगढ़
से खबर, जहां बिलासपुर में रविवार की सुबह एसपी साहब के वाहन चालक ने सत्यम चौक का सिग्नल जंप कर दिया था। इस घटना को चौक पर लगे ITMS के कैमरों ने कैद कर लिया। हालांकि इस वाहन में एसपी रजनेश सिंह खुद मौजूद नहीं थे। फिर भी जब मामला सामने आया तो उन्होंने मिसाल पेश करते हुए 2000 का जुर्माना खुद ही भर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कवर्धा से आप तक पहुंचाते हैं, जहां कवर्धा जिले में ABVP के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए PG कॉलेज का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ता पुलिस को धकेलकर कॉलेज के अंदर पहुंच गए और प्रचार रूम के सामने बैठकर नारेबाजी करने लगे। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल ABVP के कार्यकर्ताओं ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर PG कॉलेज कवर्धा का घेराव किया। विधि कॉलेज और विज्ञान कॉलेज की संस्थापना और BH की स्थापना, ई-लाइब्रेरी, प्रधान अध्यापकों की भर्ती और छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की मांग इसमें शामिल है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने जन भागीदारी समिति की राशि का दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई करने की भी मांग की है। वहीं PG कॉलेज के प्राचार्य और अकाउंटेंट पर जन भागीदारी समिति की 30 लाख से अधिक राशि गबन करने का बड़ा आरोप लगाया गया है। ये आरोप ABVP विद्यार्थियों के कार्यकर्ताओं ने भी लगाया है, जिसके विरोध में ABVP के कार्यकर्ताओं ने PG कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जन भागीदारी समिति की लाखों रुपए गबन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर FIR दर्ज करने की मांग की है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज PG कॉलेज जिले का लीड कॉलेज है, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ जन भागीदारी जो शुल्क होता है, प्रत्येक विद्यार्थियों से 300 रुपए जो शुल्क लिया जाता है, उस शुल्क की राशि प्राचार्य और अकाउंटेंट ने गबन कर दिया है। उस गबन के विरोध में जब तक विद्यार्थियों को न्याय न मिल जाए, इसलिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता यहाँ डटा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस की एक महिला ASI का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला थाने के बाहर समझौता करते हुए और समझौते के तहत केस का चालान पेश करने के एवज में कथित रूप से 5000 रुपए मांगते हुए दिखी और सुनी जा सकती है। तो बोल रहा है वो छूटे नहीं। प्रार्थी प्रवीण सोनी नाम के व्यक्ति ने बिलासपुर SP और एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत की है। प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक रिश्वत मांगने वाली महिला ASI का नाम समझौता हो गया, तर्रा चौहान है, जो वर्तमान में सिविल लाइन थाने में पदस्थ है। इस कथित वायरल वीडियो में बात करने वाले व्यक्ति महिला ASI को चालान पेश करने की बात कह रहा है। वहीं रायपुर में पंचायत क्षेत्र में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कथित रूप से ये वायरल वीडियो रेत के अवैध खनन को लेकर बोली लगाए जाने का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस हालांकि नहीं करता है। वहीं तहसीलदार ने इसकी सत्यता को लेकर जांच करने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक कथित रूप से महानदी तट पर बसे ग्राम पंचायत गौरभाट में रेत खदान का अवैध रूप से करोड़ों रुपए में सौदा होने की चर्चा है। सूत्रों का दावा है कि कुछ दिन पहले गौरभाट रेत खदान को अवैध रूप से संचालित करने के लिए बोली लगाई गई, जहां 1 करोड़ 4 लाख रुपए सालाना में सौदा किया गया। साथ ही 300 रुपए प्रति गाड़ी के हिसाब से वहां के ग्रामीण मतदाताओं को देने की भी बात सामने आ रही है। ग्रामीणों का दावा है कि बोली के दौरान बड़ी संख्या में रेत माफिया और ग्रामीण वहां उपस्थित थे। मीडिया को जानकारी मिलने के बाद जब गांव के सरपंच दुर्गा निषाद से इस बारे में जानकारी चाहिए गई तो वो फोन काट दिए। द्वारा ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उस संबंध में, और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे भी मैंने देखा है। उसकी वैधता के संबंध में हम जांच कर रहे हैं। माइनिंग ऑफिसर को भी उक्त संबंध में जानकारी दे दी गई है। अगर जानकारी सही पाई जाती है तो उसमें नियमानुसार हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरगुजा में मेनपाट वन परिक्षेत्र के बिसरपानी पीठ में अतिक्रमण हटाने गए वन रक्षकों से एक युवक ने मारपीट की थी।
जिसके बाद वन रक्षकों ने पहले युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। फिर आज वन विभाग की टीम ने युवक से अवैध रूप से बने घर पर बुलडोजर चला दिया। वन विभाग की इस टीम ने अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। 3 बार मकान मालिक को नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो वन विभाग की इस टीम ने, स्थानीय वन विभाग की टीम ने कई हेक्टेयर जमीन पर बने घर को जमींदोज करते हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस अवैध घर को वन विभाग की टीम ने जमींदोज कर दिया है। बीसर पानी का मामला है, जहां भूमि पे 0.83 हेक्टेयर भूमि पे अतिक्रमण करके अवैध घर बना लिया गया था, जिसको हटाए हैं। हमारे द्वारा वैधानिक रूप से जो 3 बार नोटिस दिया जाता है, वो तीनों बार नोटिस दिया गया। उनको पूरा समय दिया गया अपना दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जो है, पर उनके द्वारा कोई जवाब में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप जो है हम उस पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अब जो है वन मंडल स्तरीय उड़नदस्ता टीम, पुलिस विभाग की टीम और वन परिक्षेत्र मैन पार्ट के समस्त स्टाफ और हमारे चौकीदार सुरक्षा श्रमिक के साथ जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में कोयले का अवैध परिवहन का मामला सामने आया है। इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर राजस्व विभाग ने अवैध रूप से कोयले से भरा ओवरलोड ट्रक को जब्त किया है। यह कार्रवाई देर रात की गई, इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही ट्रक से अवैध रूप से कोयले का परिवहन किया जा रहा था। सूचना के आधार पर वाड्रफनगर पुलिस और राजस्व की टीम ने वाहन को पकड़ लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में वाड्रफनगर नायब तहसीलदार मोइनुद्दीन खान ने बताया कि जब्त ट्रक के चालक ने किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया। ट्रक में भरे कोयले का तौल कराया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बलरामपुर जिले में एक नर हाथी के शव मिलने के मामले में उसके मौत के कारणों का खुलासा हो गया है। हाथी की मौत एक ग्रामीण द्वारा लगाए गए विद्युत करंट की चपेट में आने से हुई थी। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि मुरका निवासी रामबक्स गोंड द्वारा करंट का तार लगाया गया था और उसी की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाई वोल्टेज बिजली तार, क्लच वायर और बांस जोड़कर करंट लगाया गया था, जिसके चपेट में आने से नर हाथी की मृत्यु हो गई है। वन विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि कल सुबह ही बलरामपुर रेंज के मुरका जंगल के पास स्थित एक खेत में नर हाथी का शव बरामद हुआ था। तो बलरामपुर से ये पूरी खबर, जहां एक नर हाथी का शव मिला है। हाथी की मौत, हाथी का विचरण शनिवार से बलरामपुर परिक्षेत्र में रहा है। 9 का दल उस समय वाड्रफनगर परिक्षेत्र से आया था। कल शाम को 4 बजे 6 का दल है, 9 में से 6 का दल बलरामपुर परिक्षेत्र में ही रहा और कंपार्टमेंट 3492 मुरका बीट में था। और उसके बाद निगरानी और मुनादी विभाग द्वारा पूरा कराया गया था। अब इसके बारे में, हाथी की मौत के बारे में सुबह 7 बजे हम लोगों को पता चला। उसमें आरोपी रामबक्स है, उसके पिता बाबूलाल है, उम्र 35 साल, जाति गोड़, मुरका गांव का ही रहने वाला है वो। साथ ही साथ उसमें जो हम लोग ने बरामद किया है, उसके पास से एक क्लच वायर खुला हुआ जिसका तौल 1.8 किलो है और 3 बांस फूटा बरामद किया गया है। हाथी की मौत इलेक्ट्रिसिटी से ही हुई है, इलेक्ट्रिक करंट से ही हुई है। जो क्लच वायर खुला हुआ था बरामद हुआ है, उसी से हुई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।